हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं पीयूष आर्य आपके सामने फिर हाजिर हूं नेक्सा कंपनी के खिलाफ एक और नई और सनसनीखेज वीडियो को लेके। साथियों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो इसको बड़े ही ध्यान से अंत तक देखना। हो सकता है आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिसकी ऐसी अपेक्षा भी नहीं हुई होगी आपको। साथियों, आज मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे ही कंपनी के ओनर एमडी सीएमडी इन्होंने कंपनी ऑफ की और वहां से अपनी जगह छोड़ दी, मतलब कहीं भी चले गए XYZ, तो साथियों उसके बाद क्या हुआ कि हमारी एक कमेटी है उसका गठन हुआ। इधर कमेटी का गठन होता है, उसके बाद में लोग FIR करने लगते हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक के बाद एक FIR करने लगते हैं। फिर कमेटी क्या करती है कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। इधर से कुछ लोग इस साइड में आ जाते हैं, कमेटी का विस्तारीकरण हो जाता है, कमेटी के अधिकृत रूप से सदस्य भी बन जाते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब सारी चीज हो जाती है, कोषाध्यक्ष वगैरह सब रेडी हो जाता है। अब क्या होता है कि साथियों, कोर्ट की जो तारीखें आती हैं तो उसमें कमेटी क्या करती है कि कुछ लोगों के जो है केस विड्रॉ करवा लेती है बिल्कुल आसानी से। लेकिन इधर एक पार्टी ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ बैठी रहती है कि वो अपना केस नहीं हटाती है और बहुत सारे लोग हैं वो भी नहीं हटाते हैं। मतलब ये हुआ कि कमेटी की तरफ का जो जन सैलाब है वो थोड़ा बढ़ रहा था और इधर वाली पार्टी है वो थोड़ा कमजोर पड़ रही थी। फिर क्या हुआ कि लोगों ने इंतजार किया। अभी फिर सिकर कोर्टों में इधर जमानत का प्रोसेस जो चला, अब एक तीसरी पार्टी थी। साथियों, ये शायद नाम आप पहली बार सुन रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी नेक्सा के अंदर एग्जिस्टेंस रखती है। अब वो थर्ड पार्टी है वो क्या काम करती थी, उसका एक ही टारगेट था कि इनकी जमानत नहीं, इनको बाइज्जत बरी करवाना है। साथियों, मैं जो ये बात बता रहा हूं ये सूत्रों के हवाले से आपको मैं बता रहा हूं, पर्सनली कोई ऐसे सॉलिड प्रमाण नहीं है ताकि मैं इस चीज का प्रूफ कर सकूं। अगर होते ना तो यकीन मान के चलो कि वो सबसे पहले आपके लिए मैं यहां लगा देता, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। जिस चीज का भी मेरे पास प्रमाण होगा वो आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई देगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब थर्ड पार्टी है उसका काम ये था कि बाइज्जत बरी करवाना। इधर वाली पार्टी है जो इन्होंने तो केस कर रखा है, ये अपना केस विड्रॉ करेंगे नहीं, ये बिल्कुल फाइनल था इनका ये था कि हमारे पैसे भी चाहिए प्लस और इनको जेल सजा भी होनी चाहिए। दोनों टारगेट थे इधर वाली पार्टी के। अब कमेटी है वो प्रयासरत है इनको बेल करवाने के लिए, थर्ड पार्टी है वो प्रयासरत है बाइज्जत बरी करवाने के लिए। मतलब कैसे भी करके इधर कमेटी का पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। फिर क्या हुआ दोस्तों कि कुछ वक्त गुजरता गया और कमेटी के 3-4 सदस्य इधर से इस साइड में आ गए। अब उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो केस है वो करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब साथियों, कुछ लोग इनके फैन फॉलोइंग के चक्कर में इधर आ गए और उनको वास्तव में ऐसा लगा भी होगा कि हमारे को कमेटी है वो पैसा नहीं दिलवा सकती, तो उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया। अब इधर वाली पार्टी का भी जनसैलाब बढ़ने लगा और इधर वाली पार्टी का भी, दोनों मतलब अपना अपना वर्चस्व कायम करने लग गए। इधर कमेटी की जो तरफ से है ये लोगों को मतलब आश्वस्त करती रही कि आगे ये होगा और बहुत जल्द ये होगा, प्लस कमेटी के लोगों ने काम भी किया और उन्होंने सभी लोगों को मतलब जो भी इनकी जो पहले से रजिस्ट्री वगैरह ये थी तो वो इन्होंने हैंड ओवर की। लगभग 30 से 35 के अप्रोक्स इन्होंने रजिस्ट्री है वो पब्लिक को दी। तो लोगों का जो प्रबल विश्वास है वो कमेटी की तरफ तो हो ही गया, लेकिन जो साक्ष्य और जो प्रमाण आ रहे थे और जो खबरें आ रही थी वो कमेटी की तरफ से आना बंद हो गई और इधर दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से खबरें आने लग गई। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो टू साइडेड हो गए, मतलब वो एक पैर उनका कमेटी की तरफ है तो दूसरा उनका कानून के रास्ते की तरफ है। अब साथियों, ये प्रोसेस चलता रहा, अंत तक लास्ट तक जो बात पहुंची वो अभी वर्तमान समय में अपनी चल रही है। अभी ये चीज अभी समाचार खत्म नहीं हुआ और इसका आप पार्ट 2 उस दिन देखेंगे साथियों जिस दिन मतलब जाके इनको या तो बेल हो जाएगी या सबको पैसे मिल जाएंगे या सजा हो जाएगी या बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसका पार्ट 2 तब आएगा, तो इसके लिए आप सबको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, जो कमेटी है उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल लगे हुए हैं कि हाँ हमारे को ये काम करना है, ये काम करना है। एक इधर वाली पार्टी है वो एक से एक ऊपर साक्ष्य जुटा रही है। इधर वाली पार्टी अगर रजिस्ट्री का काम कर रही है ना तो इधर दूसरी वाली पार्टी है वो काम कर रही है कि इनको आगे और कैसे फंसाया जाए। अब देखिए जरा एक यहाँ एक सीन समझने की कोशिश करना।
इधर वाली पार्टी है वो दावा कर रही है कि हम इसका जो भी जांच है वो एसओजी से करवाएंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसओजी अपने राजस्थान के अंदर जो भी जांच वगैरह जो करती है उनकी एक समिति है। अब साथियों एसओजी का नाम तो आ ही गया, अब ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम सेबी के अंडर में भी ये जांच करवाएंगे। अब दोस्तों आप और मैं अपन सब लोग ये चीज जानते हैं कि सेबी जो है वो शेयर मार्केट को नियंत्रण करने की एक संस्था है, लेकिन साथियों उसका एक क्लोज ये भी है कि अगर आप किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके साथ फ्रॉड, धोखेधारी या कंपनी विनिमय अधिनियम वगैरह ये सारी चीज है, इनकी जांच भी सेबी ही करता है। तो यहाँ पे सेबी भी कर सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जांच करवाने का यूं तो है नहीं कि हर कोई आदमी जांच करवा लेगा, उसके पीछे किसी एक बढ़िया कोई अच्छे पोस्ट के जो नेता हैं या बहुत तगड़ा कोई सीन हुआ हो, उसके बाद में लोग ऐसे निर्धारित करेंगे, सरकार निर्धारित करती है कि इसमें जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जो पार्टी बी है इन्होंने जाके सीधा राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही। अब साथियों इधर होता क्या है कि तारीख आती है एक 22 जून की, और 22 जून को क्या होता है कि एक मामले में उनकी जो पहले खबर आई ग्रुपों में कि जमानत हो गई, फिर लास्ट में देर रात होते होते और नीरज सर हैं जो कि नेक्सा कंपनी के जो एक इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके नीचे भी लोगों की टीम है और वो अभी फिलहाल में कमेटी के बतौर मेंबर कार्यरत भी हैं। प्लस वो YouTube पे बहुत ही अच्छे और विश्लेषणात्मक वीडियो बनाते हैं, यानी कि किसी बात की कंफर्मेशन के लिए नीरज सर है वो जब तक कंफर्म नहीं होते हैं तब तक वो खबर नहीं डालते हैं, वो सूत्रों के हवालों की कोई भी खबर नहीं देते हैं। तो YouTube पे बढ़िया वीडियो भी बनाते हैं और हर आदमी के साथ वो जुड़े भी रहते हैं। अब उन्होंने देर रात होते होते इस चीज को कंफर्म किया है। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये नीरज सर का एक वीडियो आया था, उसके बेस पे मैं ये बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो कल जो जमानत हुई थी वो एक्चुअल में जमानत न होके वो हुई थी, उनकी जो केस है वो कैंसिल हुआ था। एक केस था जिसके अंदर अपने एक भाई साहब हैं रणजीत जी, उन्होंने केस किया हुआ था और उन्होंने फिर क्या हुआ कि वो केस करके और अपना केस विड्रॉ कर लिया। मतलब वो एक समझौता हुआ है और समझौते के अकॉर्डिंग जो उनको जो भी चार्जेस थे वो वहां सिर्फ उस केस में हट गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस सारे केस में ही वो हट जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर विशेष केस के अंदर उनके जो चार्जेस हैं वो हटे हैं जिससे उन्होंने समझौता किया है। इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये रास्ता जो है, ये जो परिणाम आया है, ये इधर वाले पार्टी के लिए बहुत अच्छी एक उम्मीद आई है। मतलब लोगों को एक कहीं ना कहीं विश्वास भी होने लगा है कि हाँ ये कमेटी है, ये एक्टिव रूप से काम कर रही है। साथियों मैं यहां आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक विशेष बात पे कि कोई भी भाई जो कमेटी की तरफ है या पार्टी बी की तरफ है या पार्टी सी के मेंबर हैं, वो भाई यूं ना सोचें कि ये वीडियो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये साथियों ये वीडियो सिर्फ आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपसे मिस हुए हों और आपको जानना जरूरी हो। साथियों अगर आपको जानना जरूरी नहीं है तो आप इसी भी समय आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों मैं बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। इधर वाली पार्टी है वो एसओजी और सेबी से जांच करवाने का दबाव बना रही है, प्लस अपने जो वकील हैं इन्होंने कोर्ट के अंदर वो भी खड़ा कर रखा है। अब जो पार्टी सी है उसका काम क्या है? देखिए पार्टी सी है उसका टारगेट आप अपन सबको यहां क्लियर हो गया कि उनका बाइज्जत उनको बरी करवाना है विदाउट जमानत। अब पार्टी सी अगर ये काम चाहती है, पैसे उनके खर्च होंगे। इधर जो कमेटी जिन लोगों को पैसे दिया है या दे रही है, तो कमेटी का दावा है कि वो चंदा करके या पर्सनल पॉकेट से या पर्सनल कुछ भी हो अपना व्यक्तिगत रूप से वो दे रहे हैं। लेकिन साथियों पार्टी सी इसके अंदर इंक्लूड है, ये चीज कंफर्म है। बहुत ज्यादा कंफर्म अगर होती तो मैं बाकायदा उन सेठजियों के नाम भी, मैं इन्वेस्टरों के नाम भी मैं यहां बताता हूं, ऑफिस संचालकों के भी जो लोग इनको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साथियों कहीं कुछ तो हुआ है। कैसे हुआ है कि 13 लाख रुपए, 40,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए, किसी को। अब यहां एक चीज का और खुलासा कर दूं कि एक कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर कोई व्यक्ति विशेष यूं कह रहा था कि भाई जी आप वहां प्लाट ले लो और उसके 4 दीवारी करवा दो। तो जो सामने वाला बंदा है वो कह रहा है कि भाई साहब 4 दीवारी कहां से करा दूं, मेरे पास तो कुछ सामान ही नहीं है। मैं ये एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं आपको। तो इधर वाली पार्टी कहती है, जो उनके जो समझौता चल रहा था उसमें वो कहता है कि पैसे की दिक्कत कहां है, तेरे को मैं दे रहा हूं ना पैसे। तो साथियों कहीं ना कहीं पैसे की फंडिंग तो है, ये तो आप मान के चलो।
इस वीडियो का अपने पैसे आने या ना आने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो साथियों, अभी ये दौर चल रहा है कि इधर वाली पार्टी है वो भी अपना पलड़ा स्ट्रॉन्ग करके बैठी है और इधर वाली पार्टी है वो भी अपना पलड़ा स्ट्रॉन्ग करके बैठी है। पार्टी सी है वो बिल्कुल एक्टिव रूप से काम कर रही है, हर उस साक्ष्य को, हर उस बात को मिटाने में लगी हुई है जिससे उनकी जमानत ना होके सीधी उनको बाइज्जत बरी किया जाए। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में बताना। अगर किसी भाई की राय अगर मेरी बात से अलग है तो वो कमेंट बॉक्स उसके लिए खुला रहेगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहां मेरे को कोई सुझाव देना चाहें तो भी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम यहीं देता हूं। साथियों, ये जो इसका पार्ट 2 है ये उस दिन आएगा जिस दिन अपनी उनको या तो जमानत हो जाएगी या बेल हो जाएगी या उनको सजा हो जाएगी या अपने को पैसे आ जाएंगे। 4 कंडीशन है, चारों में से जो भी पहले फुलफिल होती है उसके अकॉर्डिंग पार्ट 2 इसका रिलीज होगा। तो साथियों, इसी के साथ आपके लिए एक विशेष संदेश रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।